चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन 3 महीने का पैसा जारी। झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए अब बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने सर्वजन पेंशन योजना का भौतिक सत्यापन पूरा करवा लिया था, उनके बैंक खाते में 3 महीने की पेंशन राशि 3,000 रुपए मिलना शुरू हो गया है। यह राशि मार्च, अप्रैल और मई महीने की पेंशन के रूप में भेजी जा रही है। फिलहाल पहले चरण में 5 जिलों के सत्यापित लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है, जिससे हजारों पेंशन धारकों के खाते में राशि पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि जिन 5 जिलों में सत्यापन रिपोर्ट पहले पूरी हुई थी, वहां सबसे पहले 3,000 रुपए की राशि भेजी गई है। अब बाकी 19 जिलों के सत्यापित पात्र लाभार्थियों के खाते में भी चरणबद्ध तरीके से 3 महीने की पेंशन राशि भेजी जाएगी। इसलिए जिन लोगों के खाते में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है, वे चिंता न करें और अपना बैंक खाता तथा डीबीटी स्थिति लगातार चेक करते रहें, क्योंकि भुगतान प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट इन 5 जिलों में होगी। झमाझम बारिश पूरे हफ्ते कैसा रहेगा? मौसम। झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में 6 से 9 जुलाई तक राज्य के सभी 24 जिलों में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। इस बीच तेज हवा के साथ कुछ स्थानों पर वज्रपात का भी अंदेशा है। आईएमडी ने कहा कि इस दौरान राज्य भर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ आंधी, तूफान, बिजली कड़कने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। आईएमडी के झारखंड वेदर फोरकास्ट के मुताबिक अनुसार सोमवार को गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और रांची जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। दिन में 2 से 3 बार राज्य के अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश होने और आसमान में बादल छाए रहने के कारण तापमान सामान्य है। मैया सम्मान योजना 13 जिलों में भेजा 5,000 रुपए। साथ ही नए लाभुकों को जोड़ने की प्रक्रिया तेजी से शुरू। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के खाते में आज छुट्टी का दिन होते हुए भी महिलाओं की बैंक खाता में 5,000 रुपए करके सुबह से ही मिल रहा है। यह खबर जामताड़ा जिला से आ रहा है। जामताड़ा और पाकुड़ जिला के महिलाओं के खाते में 5,000 रुपए करके भेजा जा रहा है। वहां के महिलाओं के खाते में इसी के साथ साथ चतरा जिला सहित दुमका, बोकारो, पाकुड़, खूंटी और कई जिलों के महिलाओं के खाते में पैसा तेजी से भेजा जा रहा है। झारखंड के 13 जिले की महिलाओं के खाते में इस योजना का पेमेंट भेजा जा रहा है। आप सभी अपना बैंक खाता चेक कीजिए। किन्हीं को 2,500 भेजा जा रहा है तो किन्हीं को 5,000 भेजा जा रहा है और किन्हीं को 7,500 रुपए करके भेजा जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत नया आवेदन को लेकर भी बहुत बड़ी खबर आ रही है। वैसे महिला या वैसे लड़की जिनका उम्र 18 साल हो गया है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। झारखंड में होगा 1,000 करोड़ रुपए का निवेश, 20,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगी नौकरी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 1,000 करोड़ रुपए के निवेश और उससे 20,000 से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार देने की तैयारी में है। इसे लेकर झारखंड टेक्सटाइल, अपैरल और फुटवियर नीति 2026 का ड्राफ्ट तैयार किया है। नई नीति के तहत राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, आजीविका व्यवस्था मजबूत होगी और सामाजिक आर्थिक बदलाव को बढ़ावा मिलेगा। ड्राफ्ट में यह कहा गया है कि राज्य के पास जो क्षमताएं हैं, उसका भरपूर फायदा नई नीति से मिलेगा। केंद्र की पीएम मित्रा योजना की तर्ज पर नए टेक्सटाइल अपैरल पार्क विकसित हो सकेगा। पार्क में प्रोसेसिंग, टेस्टिंग, डिजाइन और वेयर हाउसिंग जैसी सुविधाएं होंगी। वहीं उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, पीएलआई योजना, समर्थ और राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन जैसी राष्ट्रीय योजनाओं के साथ तालमेल बिठाकर औद्योगिक विकास का नया परिवेश बनाया जाएगा। झारखंड में स्कूली बच्चों की शिक्षा के लिए प्रमंडलों में बनेंगे डिजिटल स्टूडियो। रांची में 2 का निर्माण शुरू। राज्य सरकार स्कूली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल शैक्षणिक सामग्री भी उपलब्ध करा रही है। मासिक टेस्ट के लिए प्रश्न पत्रों की बात करें या फिर शिक्षकों को सिलेबस उपलब्ध कराना, सभी सामग्री ऑनलाइन भेजी जाती है। क्वेश्चन बैंक, सावधिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आदि भी डिजिटली उपलब्ध कराए जाते हैं। ई विद्या वाहिनी पोर्टल तथा गुरुजी ऐप के माध्यम से ये डिजिटल शैक्षणिक सामग्री स्कूलों तक पहुंचाई जाती है। अब राज्य सरकार ने इसे विस्तार देते हुए राजधानी रांची के साथ साथ सभी प्रमंडल मुख्यालयों में स्टूडियो निर्माण का निर्णय लिया है, ताकि वहां से डिजिटल शैक्षणिक सामग्री वीडियो आदि के रूप में तैयार किया जा सके। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की संस्था जेसीईआरटी ने ई शिक्षा कनेक्ट योजना के तहत जेसीईआरटी में 2 तथा प्रत्येक प्रमंडल में एक स्टूडियो के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। विभाग द्वारा इस प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है। होमगार्ड में नौकरी चाहिए तो शुरू करें तैयारी। देवघर जिला में होने वाली है
बहाली। झारखंड सरकार की रोजगार सृजन की पहल को आगे बढ़ाते हुए देवघर जिला प्रशासन ने होमगार्ड बहाली प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिला प्रशासन का मानना है कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जाए ताकि योग्य अभ्यर्थियों को बिना किसी बाधा के अवसर मिल सके। इसी उद्देश्य से देवघर डीसी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें देवघर जिले में होमगार्ड नियुक्ति प्रक्रिया को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में भर्ती से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर और पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाए। जुलाई माह की 15 तारीख से होमगार्ड में भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। गढ़वा में गांजा की खेती के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस और प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर नष्ट किए 1800 पौधे। गढ़वा जिले के रमना थाना क्षेत्र के बुल्का गांव स्थित गजनिया टोला में पुलिस ने अवैध गांजा की खेती का भंडाफोड़ किया है। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रमना थाना पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर लगभग 300 वर्ग मीटर क्षेत्र में लगी गांजा की फसल को नष्ट कर दिया। कार्रवाई के दौरान कुल 118 किलोग्राम गांजा के पौधे जब्त किए गए हैं। दरअसल एसपी को सूचना मिली थी कि बुल्का गांव के गजनिया टोला निवासी संजय यादव ने अपने अर्धनिर्मित मकान के परिसर में अवैध रूप से गांजा की खेती की है। सूचना के सत्यापन के बाद अंचलाधिकारी विकास पांडेय और रमना थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस दौरान अर्धनिर्मित मकान के परिसर में बड़े पैमाने पर गांजा के पौधे लगे मिले अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद पौधों को उखाड़ कर जब्त कर लिया। जब्त पौधों का कुल वजन 118 किलोग्राम पाया गया। इसके बाद विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए पूरी फसल को मौके पर ही नष्ट कर दी गई ताकि इसका किसी प्रकार से दुरुपयोग न हो सके। गिरिडीह में बैंक ऑफ इंडिया में 1,92,00,000 का घोटाला। पूर्व मैनेजर ने ग्राहकों की एफडी पर मां के नाम उठाया, लोन शेयर खरीदा। बैंक ऑफ इंडिया की स्त्री बाजार शाखा में करीब 1,92,00,000 के घोटाले का मामला सामने आया है। इस मामले में बैंक के पूर्व सीनियर मैनेजर रांची के हेहल निवासी प्रदीप कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। वर्तमान मैनेजर विनोद कुमार ने निमिया घाट थाने में प्रदीप कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, विश्वासघात और बैंक फंड के गबन के आरोप में केस दर्ज कराया है। इस घोटाले का भंडाफोड़ उस समय हुआ जब बैंक के अर्ली वार्निंग सिग्नल सिस्टम ने 4 अप्रैल और 10 अप्रैल को अलर्ट जारी किया। जांच में टर्म डिपॉजिट के खिलाफ लिमिट बनाने में कई विसंगतियां मिली। इसके बाद विस्तृत जांच शुरू हुई और कड़ियां जुड़ती चली गईं। पश्चिमी सिंहभूम में बारिश के बीच दीवार ढहरी मलबे में दबकर दिव्यांग युवती की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंजारी थाना क्षेत्र के बामे हुटूब गांव में कच्चे मकान की दीवार गिरने से 33 वर्षीय दिव्यांग युवती सुखमती बांद्रा की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वह रविवार सुबह घर के बाहर दातून कर रही थी, तभी पास की मिट्टी की दीवार अचानक भरभरा कर उनके ऊपर गिर गई। आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला। गंभीर हालत में उन्हें चाईबासा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कच्चे मकानों की दीवारें कमजोर हो गई थीं, जिसके चलते यह हादसा हुआ। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जर्जर कच्चे मकानों की पहचान कर समय रहते आवश्यक कदम उठाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। जामताड़ा में युवती की आपत्तिजनक फोटो, वीडियो वायरल। पति देवर ससुर पर एफआईआर। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाने में 23 वर्षीय युवती की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में पति समेत 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़िता, जो नारायणपुर थाना क्षेत्र के पालटा गांव की रहने वाली है, शिकायत में बताया कि 6 जून 2026 को धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के मुर्गा बनी कब्रिस्तान टोला में उसके साथ घटना हुई। आरोप है कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की नीयत से उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो वायरल किए गए। पीड़िता की शिकायतपुर नारायणपुर थाना ने पति इमामुल अंसारी, देवर सोहेल अंसारी और ससुर सरफुद्दीन अंसारी को नामजद आरोप